नमस्कार बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है कि पेड़ हमारे जीवन में कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। आज हम क्लास 6 इंग्लिश का पहला लेसन ट्री पढ़ेंगे और जानेंगे पेड़ की कहानी। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेसन फर्स्ट, द ट्री। आपने इसमें एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें कुछ बच्चे खेल रहे हैं। एक बरगद का पेड़ है और एक गांव के पास है। यहाँ पे कुछ झोपड़ियां बनी हुई हैं। तो इस लेसन को हम स्टार्ट करते हैं। आई हैव ए ट्री। मेरे पास एक पेड़ है। एक ग्रीन ट्री, हरा भरा पेड़ है। टू सेड मी फ्रॉम द सन। यह मुझे धूप से छाया में रखता है या छाया में रहता है, मतलब छाया से बचा, धूप से बचाता है। अंडर इट आई ऑफन सिट। अक्सर मैं इसके नीचे बैठता हूँ। व्हेन ऑल माई वर्क इज डन। जब मेरा कार्य समाप्त हो जाता है या मैं अपना पूरा कार्य कर लेता हूँ। ये लाइनें किसने लिखी हैं? R.L. स्टीवेंसन ने ये लाइनें लिखी हैं। आगे हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। द ग्रीन ट्री इज द ग्रीन ट्री इन आवर विलेज इज 50 ईयर ओल्ड से ग्रांडमा। ग्रांडमा कहती हैं, ग्रांडमा यानी दादी, दादी कहती हैं द बिग बनियान ट्री इन आवर विलेज इज 50 ईयर ओल्ड। जो यह है बिग बनियान यानी बड़ा सा बरगद का पेड़ है हमारे गांव में, ये कितना पुराना है? 50 साल पुराना है। इट स्टे डे एंड नाइट इन द सन एंड रेन। यह खड़ा रहता है दिन रात बारिश में और गर्मी में। ट्री ग्रू अप आउट ऑफ ए लिटिल सीड बरीड डीप इन द सॉइल। जब पेड़ कैसे उगता है इसमें बताते हैं कि द ट्री ग्रू आउट ऑफ ए लिटिल सीड बरीड डीप इन द सॉइल। जब मिट्टी के अंदर बीज, छोटा सा बीज दबा हुआ रहता है। व्हेन द रेनफॉल। जब वर्षा होती है। द सीड वॉक अप फ्रॉम इट्स स्लीप। तो वर्षा की बूंदों जब इस पर पड़ती हैं तो यह सीड जागता है, अपनी नींद से जागता है। द डे द सन सॉन। और दिन में सूरज जागता है, जब सूरज निकलता है दिन में। इट्स ओपेंड आईज वाइड एंड सा द वर्ल्ड अराउंड। तब यह अपनी बीज, तब अपनी आंखें खोलता है और चारों ओर देखता है। ए प्लांट वाज बॉर्न। इस तरह एक पौधे का जन्म होता है। ग्रेजुअली द प्लांट ग्रू अप इनटू ए बिग ट्री। अब यह प्लांट क्या है? एक बड़ा पेड़ के रूप में बड़ा हो गया है। इट्स स्प्रेड्स इट्स ब्रांचेस। इसकी शाखाएं फैली हैं। फ्लावर्ड एवरी ईयर। हर साल फूल आते हैं। एंड बोर फ्रूट लाइक बेरी। और इसमें कैसे फल आते हैं? बेर के समान फल आते हैं। इट ग्रू बिगर एंड बिगर एंड स्प्रेड्स इट्स ब्रांचेस वाइडर एंड वाइडर। ये बहुत बड़ा होता जाता है। एंड स्प्रेड्स इट्स ब्रांचेस वाइडर एंड वाइडर। और इसकी जो शाखाएं हैं वे चारों ओर फैलती जाती हैं। प्ले नियर इट। गांव के सभी बच्चे इसके नीचे खेलते हैं। दे स्विंग ऑन इट ब्रांचेस एंड हैव फन। और इसकी शाखाओं में झूलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। समटाइम्स व्हेन दे गेट टायर्ड। जब वह थक जाते हैं। दे स्लीप अंडर इट्स शेड। तो इसकी छाया के नीचे बच्चे सो जाते हैं। इन द आफ्टरनून पासर बाय सिट अंडर द ट्री। दोपहर के समय राहगीर जब इसकी छाया के नीचे बैठते हैं। दे रेस्ट फॉर सम टाइम एंड मूव ऑन। वे कुछ समय के लिए आराम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। द सन इज ए होम सॉरी द ट्री इज ए होम फॉर मैनी बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड इंसेक्ट। ये पेड़ कई पक्षियों का, छोटे जानवरों का और कीट यानी कीड़े मकोड़ों का घर है। स्पैरो, पैरेट, पिजन, क्रोज, स्क्वेरल्स एंड आंट। स्पैरो गौरैया, पैरेट तोता, पिजन कबूतर, क्रो कौआ, स्क्वेरल गिलहरी एंड आंट चींटी। दे ऑल लिव टुगेदर। ये सब साथ में रहते हैं। द ट्री गिव अस
गिव्स फ्रेश एयर टू, पेड़ हमें क्या फ्रेश एयर यानी ताजी हवा देता है। सी हाउ यूजफुल आवर ट्री से ग्रैंड माँ, ग्रैंड माँ ने कहा कि पेड़ हमें कितने उपयोगी होते हैं। वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर इट, वे उनकी हमें हमेशा प्यार यानी प्रेम रखना चाहिए और उनका हमेशा देखभाल करनी चाहिए। इसी के साथ ये लेसन हमारा समाप्त होता है यानी खत्म होता है। इसके आगे हम इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। मेक न्यू वर्ड्स बाय ज्वाइनिंग वर्ड्स, आपको एक जो वर्ड दिए गए हैं इनको ऐड करके एक नया शब्द बनाना है। जैसे एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है, हैंड प्लस बैग बराबर हैंड बैग, ऐसे ही होगा हैंड मेड बराबर हैंडमेड। तो आपको बराबर नहीं लगाना है, आपको जो बॉक्स दिए गए हैं इसके बगल वाले बॉक्स में मिला के दोनों को लिख देना है। हैंड राइटिंग तो लिखेंगे अपन मिला के हैंड राइटिंग। वैसे ही है सेकंड वाला बाथ, बाथ टब तो मिला के लिखेंगे बाथ टब। बाथ सोप मिला के लिखेंगे बाथ सोप। बाथ रूम मिलाकर बाथरूम। वैसे ही है रैन रेनबो, रेन कोट, रेन वाटर। वैसे ही 4 नंबर पे फिंगर, फिंगर टिप, फिंगर चिप्स, फिंगर प्रिंट। नेक्स्ट है फाइंड द हिडन वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड, आपको एक वर्ड दिया गया है, इसमें से आपको जो हिडन यानी छुपे हुए वर्ड शब्द निकालने हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया गया है स्विंग, स्विंग के 2 वर्ड निकाले हैं, स्विंग एंड इन। वैसे ही फ्लावर, फ्लावर में 2 वर्ड होंगे, फ्लो और दूसरा होगा लो। सर्च, सर्च का होगा ईयर और दूसरा होगा सी। और स्पैरो, स्पैरो का होगा एरो और दूसरा होगा रो। और बनियान, बनियान में होगा एनी और दूसरा होगा AYAN। चूज फ्रॉम द गिवन वर्ड एंड फिल इन द ब्लैंक्स, आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको चूज करके आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करना है। जैसे पहला है द मैंगो ट्री इन माई विलेज इज 40 year old, इट गिव अस, इट गिव अस, इसमें भरेंगे आप मैंगोज। फिर है दे आर स्वीट्स, इसमें फिर भरेंगे स्वीट्स। फिर है माई मदर मेक्स जूस एंड पिकल्स, पहले भरेंगे जूस फिर भरेंगे पिकल्स विथ देम। फिर लास्ट है आई लाइक द मैंगोज, आई लाइक द मैंगो ट्री। के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। आगे है कॉम्प्रीशन क्वेश्चन, आपको एक क्वेश्चन कंप्लीट करने, जो मैंने अभी लेसन आपको समझाया था इस लेसन के, इसमें कुछ क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है व्हाट इज द लेसन अबाउट, पीडीएफ खोलो। कॉम्प्रीशन क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये आपको लेसन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन दिए गए हैं मैं आपको पीडीएफ में लास्ट में प्रोवाइड करा दूंगी और इन्हें बहुत अच्छे से समझा दूंगी। इसके आगे हम देखते हैं मैच कॉलम ए एंड ए विथ कॉलम बी, आपको कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। चलो देखते हैं कैसे मैच करना है कॉलम ए को कॉलम बी से। ए नंबर पे है आपके स्टोरी, द स्टोरी इज अबाउट, इसको हम किससे मिलाएंगे, ए 50 year old बनियान ट्री। नेक्स्ट है दूसरा वाला है द चिल्ड्रन, बच्चे। अब इसको किससे मिलाएंगे हम, इसको मिलाएंगे स्विंग ऑन इट्स ब्रांचेस। फिर है तीसरा द प्यूपिल, इसको हम मिलाएंगे टेक रेस्ट एंड स्लीप इन इट। 4 वाला है द रेन फॉल, इसको हम मिलाएंगे एंड द सीड वॉक अप फ्रॉम इट्स स्लीप। 5 वाला है द बर्ड, हम इसको मिलाएंगे सिट अंडर इट टू टेक रेस्ट। फिर है 3 नंबर पे ग्रामर इन यूज, फिर आपको इसमें ग्रामर है और फिर है ग्रामर में क्या है, पहला क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको तो पॉजिटिव डिग्री दी गई है, आपको कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री लिखनी है। जैसे पहला है बिग, बिग का है बिगर बिगेस्ट। ऐसी बाइड, बाइड का होगा बाइडर बाइडेस्ट। टाल का टॉलर टॉलेस्ट।
डीप का डीपर, डीपेस्ट, स्वीट का स्वीटर, स्वीटेस्ट, स्लो का स्लोअर और स्लोएस्ट। फिर नेक्स्ट है यूज द वर्ड टू कंप्लीट द कन्वर्सेशन। आपको ये वर्ड दिए गए हैं, इसको कंप्लीट करना है, वो भी किस तरीके से, कन्वर्सेशन यानी बातचीत करके। चलिए आपको एक ब्रैकेट में बॉक्स दिए हैं, यस आई डू, नो आई डोंट, इनको भरना है। जैसे मोना है, मोना कह रही है डू यू लाइक ट्रीज, क्या आपको ट्रीज पेड़ पसंद है? तो सालू कहती है यस आई डू, हाँ मुझे पसंद है। फिर सालू क्वेश्चन करती है डू यू लाइक बनाना, क्या आपको बनाना पसंद है? तो मोना कहती है नो आई डोंट, मुझे पसंद नहीं है। फिर मोना कहती है डू यू लाइक मैंगोज, क्या आपको मैंगोज पसंद है? तो सालू कहती है यस आई डू, हाँ मुझे पसंद है। वैसे ही है बी में है मोहन, मोहन क्वेश्चन करता है आई लाइक फुटबॉल डू यू, मुझे फुटबॉल पसंद है और तुम्हें? तो वो श्याम कहता है नो आई डोंट, वो कहता है नहीं मुझे पसंद नहीं है। ग्रैंडपा, अब सी नंबर पे है ग्रैंडपा आई लाइक वॉकिंग डू यू, तुम्हें चलना यानी वॉकिंग करना पसंद है? डू यू, तो ग्रैंडसन कहता है यस आई डू, हाँ मुझे वॉकिंग करना पसंद है। हरीराम, हरीराम कहता है आई लाइक रीडिंग डू यू, तुम्हें पढ़ना पसंद है? बलीराम, बलीराम कहता है नो आई डोंट, मुझे पसंद नहीं है। आई लाइक वॉचिंग द टीवी, मुझे टीवी देखना पसंद है। इसी के साथ आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। चलिए अब अपन देखते हैं पीडीएफ में, जो मैंने क्वेश्चन आंसर कहा था आपसे कि मैं पीडीएफ में प्रोवाइड कराऊंगी, तो अब मैं आपको अब क्वेश्चन आंसर समझा देती हूँ। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आपका व्हाट इज द लेसन अबाउट, लेसन किसके बारे में है? तो आंसर है द लेसन इज अबाउट ए ट्री, लेसन है पेड़ के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू विलेज चिल्ड्रन डू व्हेन दे गेट टायर्ड, जब गांव के बच्चे थक जाते तो क्या करते हैं? आंसर है द विलेज चिल्ड्रन स्लीप अंडर द ट्री शेड व्हेन दे गेट टायर्ड, गांव के बच्चे पेड़ की छाया के नीचे सो जाते हैं, व्हेन दे गेट टायर्ड, जब वह थक जाते थे। फिर है व्हाई डू द पासर वाई सिट अंडर द ट्री, जो राहगीर है वो पेड़ के नीचे क्यों बैठते हैं? आंसर है द पासर वाई सिट द ट्री टेक रेस्ट, राहगीर पेड़ के नीचे रेस्ट यानी आराम करने के लिए बैठते हैं। हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, वो फिर इसका आंसर है कि पेड़ के नीचे, सॉरी, हु टेक रेस्ट एट नाइट इन द ट्री, पेड़ में रात में कौन आराम करता है? आंसर है बर्ड, स्मॉल एनिमल एंड इंसेक्ट टेक रेस्ट एट नाइट, पक्षी, छोटे जानवर और कीट पेड़ पर रात में आराम करते हैं। फिर 5 नंबर का है वेयर डू वी गेट फ्रेश एयर, हमें ताजी हवा कहाँ से मिलती है? आंसर है बी गेट फ्रेश एयर फ्रॉम द ट्री, हमें ताजी हवा पेड़ से मिलती है। व्हाट शुड वी डू फॉर द ट्री, फिर है हमें पेड़ों के लिए क्या करना चाहिए? आंसर है वी शुड ऑलवेज लव एंड केयर फॉर द ट्री, हमें हमेशा पेड़ों से प्रेम और उनकी देखभाल करनी चाहिए। आशा है आपको आज का लेसन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अब हम इस लेसन को यही समाप्त करते हैं, और अब हम अपनी इसका नेक्स्ट लेसन जो है लेसन इंग्लिश का क्लास 6 का, अब हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे और उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट कराएंगे। थैंक यू।